अब जब स्टार्टिंग की तहकीकात के अंदर जब पीएफए के ऑफिसर्स ने इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, तो पुलिस भी उस वक्त जो है थोड़ा बहुत आनाकानी कर रही थी। भाई किसी इतने बड़े सेलिब्रिटी जो अभी बिग बॉस सीज़न 2 को जीत कर आया है, उसके खिलाफ हम ये सारी चीज़ें जो है करें, हम इसके खिलाफ एफआईआर लिखें, उसके लिए हमारे को पुख्ता सबूत की ज़रूरत है। तो उस वक्त उन्होंने जो है एक 9 मिनट की वीडियो उनके सामने रख दी, जहाँ पर खुद एल्विश यादव ने ये कहा कि भाई ठीक है, आप उनसे जाके बात कर लीजिए। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। एक बार फिर से इंटरनेट पे बाढ़ आ गई है। एल्विश यादव का नाम जो है एक एफआईआर के अंदर आता है, जहां पर एक रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करने में उनका नाम आया और जहां पर जो है 7 लोग नामजद हुए हैं। अब ये असल में कसूरवार है या नहीं है, ये तो एक जांच का विषय है। पुलिस के अंदर इसकी रिपोर्ट लिखाई गई और एक पीएफए एक संस्था है जो इसके अंदर आई है, जिसने इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है और एक ट्रैप जो है वो बिछाया गया। ट्रैप बिछाकर इन्होंने जो है सपेरे 5 सपेरे हैं उसको पकड़वाया है और एक बीच में मीडिएटर है वो भी नामजद हुआ है और एल्विश यादव का नाम आया है। नाम सिर्फ आने के अंदर ये है कि एल्विश यादव ने सिर्फ एक रेफरेंस दिया है। इससे पूछा गया था एल्विश यादव से कि भाई आप ऐसे ऐसे जो है पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने जो है एक शख्स का नाम दिया। तो शख्स का नाम देने के बाद इन्होंने मज़े की बात यह है कि सारा ट्रैप बिछा कर पीएफए के अधिकारियों ने और इनके जो अफसर्स वगैरह थे उन्होंने पूरा ट्रैप बिछा के पकड़वा भी दिया। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने इनको जो है कसूरवार मानना भी शुरू कर दिया। अब देखिए, कोई भी सेलिब्रिटी होता है तो उसके जलने वाले बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि खुद ये कंटेंट क्रिएटर हैं और यूट्यूब पे बहुत मशहूर हैं। और हाल ही में इन्होंने जो है बिग बॉस सीज़न 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर विजेता भी रहे हैं सीज़न 2 के अंदर। तो लोगों का जलना जो है स्वाभाविक है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको ट्रोल भी करते हैं। चाहने वालों की भी कमी नहीं है, बहुत सारे लोग इन्हें चाहते भी हैं, लेकिन किसी को भी इस आधार पे जो है ट्रोल करना या ये मान लेना कि भाई सिर्फ एफआईआर में नाम आने की वजह से वो कसूरवार हैं और उन्होंने ये कसूर करा। तो ये देखिए, हम भी मीडिया से बिलोंग करते हैं। अगर कोई भी हमसे पूछेगा भाई कैमरा कहाँ से मिलता है या ये ऑडियो सिस्टम जो है ये कहाँ से मिलता है, तो हम भी कहीं ना कहीं रेफरेंस देंगे कि आप यहाँ पर चांदनी चौक चले जाइए या आप कनॉट प्लेस की इस दुकान के अंदर चले जाइए, जहाँ पर आपको सामान मिलेगा। और जितने भी ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनका जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टीज़ से जो एक पुराना नाता होता है और पार्टीज़ में जाना कभी कभार इनकी मजबूरी भी हो जाती है। भाई वहाँ पर अपने फैंस के बीच में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उनको लोग नापसंद करना शुरू कर देंगे। तो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए भी कभी कभार पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है और एक लाइफस्टाइल दिखाना होता है, क्योंकि एक कमज़ोर आदमी अपना लाइफस्टाइल दिखाएगा कि हाँ भाई ठीक है, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ या इधर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो उसे शायद कोई नहीं देखना चाहेगा। लेकिन सेलिब्रिटी जो है वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं जो है पार्टी ज़रूरी होती है। और सिर्फ किसी के कहने भर से कि भाई मैं उनकी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता था, रेफरेंस के तौर पे आदमी ऐसा भी करता है। अगर कोई किसी का नाम लेता तो वो कह देता कि भाई ठीक है, मैंने उनकी हज़ारों पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है, जबकि जीवन में उन्होंने 4 पार्टी नहीं करी हो। तो ये सारी की सारी बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बोलना और यहाँ कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बोलकर अगर इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बोलकर हम उन्हें जो है मुजरिम जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो मुलजिम होता है, और जब उसके ऊपर जो है एक जो भी हमने लगाया है, इल्ज़ाम लगाया, अगर वो सारा का सारा प्रूव हो जाता है तो वो मुजरिम की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कहना रहेगा कि एल्विश यादव अभी जो है मुजरिम नहीं है, अभी वो मुलजिम है, क्योंकि उनका सिर्फ नाम आया है। और बहुत सारे लोग जो इनका नाम आने की वजह से जो खुश हो रहे हैं, तो उन्हें खुश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी पुलिस के ऊपर भी पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये जांच का विषय है। जांच होने के नाते पुलिस अपने हिसाब से पता लगाएगी कि एल्विश यादव इसके अंदर कसूरवार हैं या नहीं हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स इन पे वीडियो बना रहे हैं कि देखो ये ऐसा बोलता था, ये वैसा बोलता था। भाई वो जैसा भी बोलता था, ये जैसे भी वीडियोस बनाते थे, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, तो वो ऐसे ही तो फॉलोअर्स नहीं है। कहीं ना कोई किसी चीज़ के अंदर किसी को पसंद करता है और उसे अपना स्टार बनाता है, उसे अपना मेंटोर बनाता है। तो उसी के अंदर एल्विश यादव भी हैं। उनको लोगों ने अपने जो है सर माथे पर बिठाया, बहुत सारे लोगों ने पसंद करा। हाँ ठीक है, कभी कभार जो है ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं, हमें क्या चीज़ बोलनी चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं अंदाज़ा लगा पाते। कहीं पर भी जाके हम एक नई सिचुएशंस और नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, उस अडॉप्ट करने के नाते अगर हमारे को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारी इससे पब्लिसिटी बढ़ेगी और इससे हम और ज़्यादा अच्छे सेलिब्रिटी होंगे, तो कहीं ना कहीं एक गलत बयानबाजी भी हो जाती है। तो उस चीज़ को पकड़ के उनको ट्रोल करना, उस पर वीडियो बनाना, और कई लोग जो है सस्ती पब्लिसिटी के लिए भी ये सारी चीज़ें करते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम इनको बुरा भला बोलेंगे, तो जो कहीं ना कहीं इनको बुरा मानने वाले और इनको नापसंद करने वाले हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे फॉलोअर्स बनेंगे। तो ये सारा का सारा फ़ैन फॉलोइंग गेम है और किसी की भी ज़िंदगी को इस तरीके से ख़राब कर देना उचित नहीं। और इस पर खुद एल्विश यादव का भी कहना ये है कि वो पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पुलिस को उन्होंने ये कहा है कि अगर कहीं पर भी वो कसूरवार ठहराए जाते हैं या कसूरवार होते हैं, तो आप उन्हें जो भी सज़ा देना चाहें वो सज़ा के लिए तैयार हैं। तो किसी बंदे का इतना कह देना भी भर बहुत होता है। एल्विश यादव अपने आप को इसमें बेकसूर मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई ठीक है,
प्रत्यक्षदर्शी अगर इस चीज़ का, हमारा भी मानना है कि प्रत्यक्षदर्शी अगर किसी चीज़ का हो तो वो ज़्यादा अच्छा है भाई। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं कि भाई किसी को अगर कसूरवार ठहराने के लिए हमारे पास क्या सबूत है। अब जब स्टार्टिंग की तहकीकात के अंदर जब पीएफए की ऑफिसर्स ने इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी तो पुलिस भी उस वक्त जो है थोड़ा बहुत आनाकानी कर रही थी भाई किसी इतने बड़े सेलिब्रिटी जो अभी बिग बॉस सीज़न 2 को जीत कर आया है उसके खिलाफ हम ये सारी चीज़ें जो है करें, हम इसके खिलाफ एफआईआर लिखें, उसके लिए हमारे को पुख्ता सबूत की ज़रूरत है। तो उस वक्त उन्होंने जो है एक 9 मिनट की वीडियो उनके सामने रख दी जहाँ पर खुद एल्विश यादव ने ये कहा कि भाई ठीक है आप उनसे जाके बात कर लिए। अब उस बात को जो है मानते हुए उनको कसूरवार ठहराना भी गलत है और हमारा ये मानना ये है कि भाई आप कम से कम एक फ़ैसला, एक तहकीकात हो जाने जिस पे टीम भी गठित हो चुकी है, टीम अपने हिसाब से सारी चीज़ें खंगालेगी, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास वगैरह खंगाले जाएंगे, कहाँ पर उनकी उपस्थिति है या नहीं है, प्रीवियस में उन्होंने कितनी पार्टी करी है, कितने साल से वो पार्टी कर रहे हैं, कितनी वो रेफ पार्टी का एक पार्ट बने हैं, ये सारे के सारा जो है एक तहकीकात का विषय है, ये जांच का विषय, ये सारी की सारी जांच होगी। जांच होने के बाद ही पता लगेगा कि भाई एल्विश यादव कसूरवार है या नहीं है। उससे पहले जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे को किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। कल को आप भी जो कंटेंट क्रिएटर हैं, आप भी मशहूर होंगे, लोग आपको जो है आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपको पसंद करें। कल को आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप खुद सोचिए कि आप पे क्या बीतेगी। कसूरवार ना होते हुए कोई आपको कसूरवार ठहराए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें इस चीज़ के अंदर संयम बरतना चाहिए। ठीक है, हमारे को एक इंसाफ आने का भी इंतज़ार करना चाहिए। हमारी जुडिशरी है, हमारी सारी जो सिस्टम जो है वो सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। पुलिस ऑफिशियल्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और ख़ासकर ऐसे केस के अंदर उनको फूक फूक के कदम रखना होता है। इससे पहले भी जो है उनकी एक गाड़ी का एक इल्ज़ाम लगा था कि भाई उनकी गाड़ी एक गमला चोरी करने के अंदर जो है पाई गई या चिन्हित हुई। तो ये सारी चीज़ें जो सिर्फ इल्ज़ाम लगाने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम अपने हिसाब से वर्क करेगा। अगर जो है एल्विश यादव कसूरवार होंगे तो उनको डेफिनेटली उनको कहीं से भी जो है कोई सिफारिश नहीं बचा सकती, उनको कोई उनका नाम नहीं बचा सकता, कोई उनका एक सेलिब्रिटी होना ये सारी चीज़ नहीं बचा सकता। कसूरवार अगर होगा तो वो फंसेगा ही फंसेगा। हमें अपने सिस्टम की तरफ देखना चाहिए। अगर हमारा सिस्टम उनको कसूरवार ठहराता है तो उसी के बाद हमारे को कसूरवार मानना चाहिए। तो मेरे भी हिसाब से अगर एल्विश यादव कसूरवार नहीं हैं तो वो बिल्कुल वाइट कॉलर बाहर आएंगे, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा। अगर तहकीकात के अंदर ये प्रूव हो जाता है कि ये जो भी बात है वो सारी की सारी फेक है या एक हल्के से रेफरेंस की बात हुई है और इसके अंदर एक स्नैक्स को जो है प्रोवाइड कराना, जैसे कि 20 ml वेनम मिला है और जिसको नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर ये भी चीज़ प्रूव हो जाती है तो उसके अंदर भी कोई हाथ नहीं है, तो ये वाइट कॉलर बाहर आ जाएंगे, इनको किसी भी तरीके की सज़ा नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर हमारा भी ये मानना है और हमारी जो यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर हैं जितने भी हैं उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि भाई आप भी जो है एक फ़ैसला आने का इंतज़ार करें। उससे पहले अगर वीडियो बनाएं तो वीडियो बना के बिल्कुल अपने आप ही स्टैंप लगाने की कोशिश नहीं करें कि भाई ये फला फला बंदा जो है वो कसूरवार है और उसने ही ये कसूर करा होगा। एक कंटेंट क्रिएटर है, एक डिफरेंट भाषा के अंदर जो हमारी एक रीजनल भाषा है उसके अंदर एल्विश यादव वीडियोज़ बनाते हैं, जिसको वीडियोज़ को बहुत पसंद करा जाता है। आज दुनिया में चारों तरफ देखा जाए तो परेशानी, और कुछ इस तरीके के क्रिएटर की अगर वीडियो देख के कोई खुश हो लेता है तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अगर आपको भी लगता है कि भाई आप भी एल्विश यादव जैसा बनना चाहते हैं तो जेन्युइनली आप भी इस तरीके की प्रैक्टिस करिए, इस तरीके की वीडियोस बनाने की कोशिश करिए और ये भी आप ये जानने की कोशिश करिए कि भाई एल्विश यादव को इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के स्कैंडल करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि अभी ताज़ा वो बिग बॉस जीत के आए हैं तो उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है और वैसे भी यूट्यूब से उनकी एक अच्छी खासी अर्निंग है। तो किसी भी जो है शॉर्टकट से उन्हें, मुझे नहीं लगता किसी इस तरीके की अर्निंग की ज़रूरत है। तो इसलिए यू हैव टू वेट कि हाँ भाई किस तरीके का उनके ऊपर जो है ट्रायल चलता है। जैसा कि उन्होंने कह दिया यूपी पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, सबके साथ जो है वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो आप रिज़ल्ट आने का इंतज़ार करें भाई, उसमें पुलिस जो है इनको कसूरवार ठहरा पाती है या नहीं ठहरा पाती। और मेरे जितने भी ऑडियंस हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि उनको इस सारे के सारे सिस्टम के ऊपर, एल्विश यादव के ऊपर क्या कहना है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताइएगा। हमारे को भी बताइएगा कि आप सारे इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन शादाब के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।